जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका हिंदी का जो पार्ट है वो 7 को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं आपको मुहावरे बताऊंगा, क्या बताऊंगा? मुहावरे। और ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी हैं और इनको आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका 1 नंबर आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पार्ट जो है आपका क्या है? 7। ठीक है। इससे पहले मैं पार्ट 6 को डिस्कस कर चुका हूँ, उससे पहले के भी पार्ट को डिस्कस कर चुका हूँ। आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। तो आइए अब हम यहाँ पर मुहावरे को डिस्कस करेंगे। मुहावरे का मतलब क्या होता है? जो वाक्यांश सामान्य अर्थ को बोध ना कराकर विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं उनको हम मुहावरे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरे। इनके प्रयोग से भाषा सरस तथा प्रभावात्मक बन जाती है और कुछ प्रचलित मुहावरे अर्थ व प्रयोग सहित निम्नलिखित प्रकार से दे रखे हैं। अब आपके एग्जाम में होता क्या है? सिर्फ मुहावरे के पूछे जाते हैं अर्थ। क्या पूछे जाते हैं? अर्थ पूछे जाते हैं मुहावरे के, सिर्फ और सिर्फ अर्थ। अब मैं आपको यहाँ पे मुहावरा पढ़ूंगा और अर्थ भी बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे इंपोर्टेंसी भी बताऊंगा और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी बताऊंगा। तो आप इसको देखना ना भूलिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख। ठीक है। प्रयोग नहीं आता आपके एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आती हैं आप उसको ही याद करिए, उनको ही तैयार करिए, जिससे कि आपके मार्किंग समय के साथ अच्छी हो सके। ठीक है। अकल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह के मंसूबे बांधना। ठीक है, ये वाला इंपोर्टेंट है आपके लिए। अकल चरने जाना यानी बेअकल हो जाना। अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना आ चुका है और ये इंपोर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंधे के हाथ में बटेर लग जाना यानी अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु को मिल जाना। यही क्या होता है? अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। अंधेरे घर का उजाला यानी एकमात्र पुत्र, ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि काम निकालना, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है। अपना घर समझना यानी निसंकोच होना, ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। फिर है अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना, ये भी आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपने हाथ से अपना नुकसान करना। ये भी इसका इंपोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार जरूर कीजिए। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, स्वयं अपनी बड़ाई करना। अरमान ठंडे पड़ जाना यानी इरादे पूरे ना होना। आंखें लाल पीली करना यानी कि गुस्सा होना, ये भी इंपोर्टेंट है। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना, ये आ चुका है और इंपोर्टेंट भी है। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना, ये भी इंपोर्टेंट है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब दे देना। फिर और दे रखे हैं यहाँ पर, चलो इनके साथ यहाँ भी इनको भी कर लेते हैं। कान काटना यानी कि ज्यादा चतुर होना को क्या कहते हैं? कान काटना। खटाई में पड़ना यानी उलझन में पड़ना। खरी मजूरी चोखा दाम यानी तत्काल भुगतान कर देना, ये इसका अर्थ होता है। खेत रहना यानी कि मारा जाना। गले का हार होना, बहुत प्रिय होना, ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। फिर गांठ बांधना यानी भली प्रकार याद रखना, ये भी इंपोर्टेंट है। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी किसी बात पर स्थिर ना रहना, ये भी इंपोर्टेंट है। घी के दिए जलाना यानी अत्यंत खुशी मनाना, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट करना, ये भी इंपोर्टेंट है। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इंपोर्टेंट है आपके लिए। उंगली उठाना यानी कि दोष निकालना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी मन की बात को ताड़ लेना। उल्टी गंगा बहना यानी परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। फिर कंधा देना यानी कि सहयोग देना एक तरह से, है ना। फिर नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, घी के दिए जलाना, ये भी इंपोर्टेंट है। अत्यंत खुशी मनाना। चिकना घड़ा होना यानी निर्जल होना। चैन की बंसी बजाना, आराम से दिन बिताना। छक्के छुड़ाना, हौसला पस्त करना। छक्के छूटना, साहस खो देना। छाती पर सांप लौटाना, ईर्ष्या करना। जले पर नमक छिड़कना यानी अत्यधिक दुखी कर देना। फिर आगे दे रखे हैं, इनको भी देखते चलते हैं।
सभी बच्चे इनको प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे नंबर बन जाते हैं। कंधा देना यानी कि सहयोग देना। फिर एक है कमर कसना यानी कि पूर्णतः तैयार हो जाना। कूप मंडूक होना यानी सीमित ज्ञान रखना। कांटे बोना यानी कि अहित करना। ठीक है, इनके अर्थ ही पूछे जाते हैं तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। जले पर नमक छिड़कना, अत्यधिक दुखी करना। जहर उगलना यानी कुटु बात करना कहना। जी छोटा करना यानी मन उदास करना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे दे रखा है जीती मक्खी निगलना यानी कि जानबूझकर कोई अनुचित काम करना। झंडा गाड़ना, अपना अधिकार जमाना, ये भी इंपोर्टेंट है। टांग अड़ाना यानी विघ्न डालना। टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य, ये आ चुका, इंपोर्टेंट है। ठंडा होना यानी कि शांत होना। तारे गिनना, चिंता में बेचैनी से रात काटना, ये भी इंपोर्टेंट है। दंग रह जाना यानी कि आश्चर्य में पड़ना। दाल गलना यानी कि काम ना बनना। ठीक है, फिर यहाँ दे रखे नमक मिर्च लगाना यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना, ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। नाक का बाल होना यानी अत्यधिक प्यारा होना। नाक में दम होना यानी परेशानी में पड़ना, ये भी इंपोर्टेंट है। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, पत्थर की लकीर ना मिटने वाली। पहाड़ टूटना, भारी आपत्ति में पड़ना। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। ठीक है, नेक्स्ट दाल ना गलना यानी कि काम ना बनना। दांत खट्टे करना यानी लड़ाई में हार जाना, ये भी इंपोर्टेंट है। दांत पीसना यानी क्रोध करना। दांत काटी रोटी होना, अत्यंत घनिष्ठ होना। दिन में तारे दिखना, घोर संकट पड़ना। दिन रात एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, ये भी इंपोर्टेंट है। दीवारों के कान होना यानी कि रहस्य छिपे नहीं रहते। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। पीछे पड़ना यानी मौका ढूंढकर किसी को नुकसान पहुंचाना। पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि साहस टूट जाना। फूले ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, यह भी इंपोर्टेंट है। बगले झांकना यानी उत्तर ना देना। बगला भगत यानी धोखेबाज मित्र। बात का धनी होना यानी वचन का पक्का होना। बाल की खाल निकलना यानी छोटी छोटी बातें पता लगाना। फिर आगे और दे रखे हैं यहां पर दूज का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। दो टुक बात कहना यानी स्पष्ट बात कर देना। फिर है बाएं हाथ का खेल यानी आसान कार्य, ये भी इंपोर्टेंट है। बांस उछलना यानी बहुत प्रसन्न होना। और भाना फूटना यानी कि भेद खुल जाना। भीगी बिल्ली बन जाना, एकदम चुप हो जाना, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे और भी दे रखे हैं मुहावरे, इनको भी देखते जाइए सभी बच्चे। मिट्टी ना मिल जाना यानी बर्बाद, मिट्टी में मिल जाना यानी कि बर्बाद हो जाना। मुंह की खाना यानी कि दुर्दशा कराना, ये भी इंपोर्टेंट है। मुंह छिपाना यानी कि छिप जाना। रंग जमाना यानी कि प्रभाव डालना। रफू चक्कर होना यानी कि भाग जाना। रोड़ा अटकाना यानी कि विघ्न डालना। लेना एक ना देना दो, कुछ सरोकार नहीं। फिर लोहा मानना यानी कि प्रभाव मानना। लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन काम करना। सावन सूखे ना बांधो हरे, प्रत्येक दशा में समान रहना। सिर धुनना यानी कि पछताना। सिर पीट लेना यानी कि सुख दुख प्रकट करना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ जाना। श्री गणेश करना यानी कि आरंभ करना। हवा का रुख देखना यानी परिस्थिति को समझना। हाथ धो बैठना यानी कि खो देना। ठीक है, नेक्स्ट इनको भी समझ लो सभी बच्चे। लोहा मानना यानी कि प्रभाव मानना। लोहा लेना यानी कि युद्ध करना। हाथ धो बैठना यानी कि खो देना। और हाथों के तोते उड़ जाना यानी कि होश खो बैठना। यहाँ पे हमने मुहावरों को सीखा। मुहावरे में बताया जाता है जी, ये जो मुहावरे होते हैं अलग तरह के वाक्यांश होते हैं जो विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे ये हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये जो पार्ट नहीं सॉरी इसी पार्ट में हम कहावतों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अल्टरनेट या मुहावरे से या फिर कहावतों में से सिर्फ एक नंबर आपका आ जाता है, कभी कभी दोनों ही आ जाते हैं।
ठीक है, तो आइए इनको भी तैयार कर लेते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले आता है कहावतें कहते किसे हैं। कहावतें स्वयं में एक वाक्य होती हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ को क्या कर देती हैं, प्रकट, जबकि मुहावरे अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। इनका प्रयोग करके वाक्य को अधिक तार्किक और युक्ति संगत, प्रमाणिक एवं जोशीला बनाया जा सकता है। कुछ प्रमुख कहावतें अर्थ व प्रयोग सहित निम्नलिखित दे रखे हैं। अधगर गगरी छलकत जाए, यानी अल्प साधनों पर जो व्यक्ति गर्व करता है उसके लिए ये कहावत बिल्कुल ही सही बैठती है। अधगर गगरी छलकत जाए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी इच्छित वस्तु का मिल जाना फिर वो और वस्तु का क्या मांगे। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुड़ के विपरीत काम करना। नाम तो कुछ और है और काम कुछ और है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम के अनुरूप काम ना होना। ऊंट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता से कम होना, ये इसका सही आंसर है। एक पंथ दो काज, यानी एक हाथ दो काम होना। कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि मुसीबत पर मुसीबत और आ जाना। ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि निरक्षर होना। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, शक्तिशाली व्यक्ति बस पर चलने पर कमजोर व्यक्ति पर क्रोध करता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनको देखते जाइए और याद भी करते जाइए। और भी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो है ना आपके एग्जाम में आ चुकी है और भी आ चुकी है। जहां चाहा है वहां रहा है, यानी किसी काम को करने का इरादा अगर होने पर भी उसकी विधि निकल ही आती है। अगर आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं या किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके तरीके भी आ ही जाते हैं, अगर आप मन में ठान लो कि ये काम करना है तो। दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही बात का पता लग जाना ही क्या कहलाता है, दूध का दूध और पानी का पानी। दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्य करना। क्या करना, आश्चर्य। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी स्वयं की कमी होने पर दूसरों में दोष निकालना। क्या कहलाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी प्रसिद्धि में अधिक परंतु वास्तविकता में कैसे, बहुत कम। फिर 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये आ चुका है। धीमी गति से काम को करना। 5 उंगली घी में होना, यानी सब तरह का लाभ होना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरन गले पड़ना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधे होने पर भी सफलता नहीं मिलती। थोड़ा सा हमें सफलता के लिए चीजों को उसी हिसाब से करना पड़ता है जिस हिसाब की सफलता होती है। हाथ कंगन को अरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष बात को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से ये जो लोकोक्तियां थी उनको हमने यहाँ बता दिया और मुहावरों को भी बताया। जो लोकोक्तियां होती हैं बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं और ये ज़्यादातर हमारे बूढ़े पूर्वज जो व्यक्ति थे वो कहा करते थे, उनके आधार पे ही वो उन्हें हम कहावतें कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा मुहावरे और कहावतें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि इससे संबंधित जो भी नोट्स वगैरह होते हैं या इनके PDF होते हैं वो वहीं पर भेजे जाते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी भेजे जाते हैं। जो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप और AP जो है ना टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप उसी नाम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में सही बच्चे जरूर बताएंगे। आगे इसी तरह के टॉपिक फिर लेकर आऊँगा और आपका बहुत जल्द 1 अप्रैल को टेस्ट है, तो आप सभी तैयार जरूर रहें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।